श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। छठी संहिता। नवमो अध्याय। शिव के 8 नामों का अर्थ, लिंग पूजा विधान, देवी का संतोष वर्णन और सूत का तीर्थ यात्रा गमन। पेज नंबर 1576। वह इन सर्वज्ञत्वादी गुणों से नियुक्त है, सर्व आत्मा स्वरूप है। उसमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता, इसलिए वो शिव परमात्मा है। इसी प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की उपर्युक्त 8 नामों से स्तुति कर पुनः अर्घ्य प्रदान करे। ईशान के मस्तक पर समाहित चित्त से ओंकार मंत्र से अर्चन करे। पुनः पूजा के फलों को ग्रहण कर अंजलि बांधकर बाई नासिका के मार्ग से उन्मनी नाड़ी पर्यंत शिव को ले जाकर दाहिनी नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं शिव हूँ ऐसी भावना से शिव के साथ तादात्म्य स्थापित कर सभी आवरण देवताओं का हृदय में ध्यान करें। इसके अनंतर क्रम से विद्या और गुरु की पूजा करें। शंख रूप अर्घ्य पात्र से मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करें। पुनः निर्माल्य को सदाशिव के समाने ही चंडेश्वर को समर्पित कर दे। फिर प्राणायाम कर ऋषियों का उच्चारण करें। ये हमने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का विधान कहा। हो सके तो इस प्रक्रिया से नित्य पक्ष में, महीने महीने पर, छठे महीने, वर्ष में अथवा चतुर्मास में आस्तिक पुरुष इसी प्रकार मेरे लिंग की पूजा करे। हे महादेवी, इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि जिस दिन से शिव मंत्र की दीक्षा ले उसी दिन से गुरु पूजित लिंग को हाथ में लेकर ये प्रतिज्ञा करे कि मैं प्राण रहने पर्यंत निरंतर शिव की पूजा करूंगा। ऐसा 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर शिव पूजा का नियम ग्रहण करे। ऐसी प्रतिज्ञा कर पूर्वोक्त विधि से शिव का पूजन करे। अर्घ्योदक के सहित जल लिंग के मस्तक पर समर्पित करें और प्रणव से पुष्प, धूप तथा दीप को समर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा करें और निर्माल्य उन्हीं को निवेदित करें। वस्त्र से छाने हुए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करें। ओंकार का उच्चारण कर लिंग के मस्तक पर
फूल चढ़ाए। आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या पूजन पर्यंत मन में कल्पना कर परमेश्वर को हृदय में स्थापित करें। पंचगव्य से अथवा अपने ऐश्वर्य अनुसार शुद्ध जल से जो सुगंधित द्रव्य से वासित हो, पावमानेन इस मंत्र से अथवा नमस्ते रुद्र इस मंत्र से अथवा नील सुक्त से अथवा त्वरितेन इस ऋचा से अथवा सामवेद के मंत्र से अथवा सघोजातादि इन पांचों मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से शिव को स्नान कराए अथवा केवल प्रणव से विशेष अर्घ्य के जल से शिव जी को स्नान कराए। तदंतर सुगंधित पुष्पों को अच्छी तरह शुद्ध कर लिंग के ऊपर चढ़ावे तथा आसन पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करे। सिंहासन के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम उसका भी पूजन करे। सिंहासन को ऊपर से ढकने वाले सिंहासन के पाद में स्कंद की पूजा करे। फिर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे सहित मेरी पूजा करे। यति को ये सारा कार्य मैंने ध्यान में तत्पर हो भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हे प्रिय, ये मैंने तुमसे अति गुह्य पूजा विधि कही। इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, जिस किसी को नहीं देना चाहिए। जो विरक्त एवं मेरा भक्त हो उसी को ही देना चाहिए। गुरु भक्त शांत तथा योगी को ही देना चाहिए, किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो मूर्ख अभक्तों को देते हैं वो मेरे द्रोही नरक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे देवेश, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वो मेरा प्रिय होता है। वो इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा लोक प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, शिव जी के इस प्रकार के वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती वेदार्थ युक्त नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा बारंबार अपने पति के चरणों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर हृदय से प्रसन्न हो महाहर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ के प्रकाश का ये विधान अत्यंत गुप्त है, जो शिव ज्ञान से पूर्ण होने के कारण आप लोगों में समस्त दुखों को दूर करने वाला है। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, इतना कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यास वेदज्ञ महर्षियों से भक्ति पूर्वक पूजित हो उस तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वे ऋषिगण भी प्रसन्न मन से यज्ञांत में भक्ति पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर शंकर का पूजन कर यमादि योगों में तत्पर हो शिव ध्यान परायण हो गए। ये कथा देवी ने स्कंद से, स्कंद ने नंदी से, नंदी ने भगवान सनत कुमार से कही थी और सनत कुमार ने महातेजस्वी भगवान वेद व्यास से कही। तदंतर उन महातेजस्वी वेद व्यास जी से ये पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठो, मैंने ये गुप्त से गुप्त शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्त जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया है। आप लोगों को भी इसे शिव प्रिय अत्यंत गुप्त प्रणवार्थ प्रकाशक चरित्र शांत चित्त शिव की चरणों में भक्ति रखने वाले शिव भक्त यति को ही देना चाहिए। पुराण वक्ताओं में श्रेष्ठ सुत जी इतना वचन कहकर यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी में विचरने लगे। तदंतर सुत जी से
इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में वास कर मुक्त हो शिव धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।